नमस्कार, मैं करीना चौहान टेक्निया न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज की 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव से संबंधित कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले मार्च में कैबिनेट को रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने इस रिपोर्ट को 2 चरणों में लागू करने की सिफारिश की है। पहले चरण में समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। साथ ही दूसरे चरण में आम चुनाव संपन्न होने के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने की सिफारिश की गई है। सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश कर सकती है। भारत चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी में जुट गया है। बुधवार को भारत सरकार की कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। चंद्रयान 4 मिशन के जरिए भारत चंद्रमा की सतह से सैंपल कलेक्ट करने और उन्हें सुरक्षित लाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा चंद्रयान 4 मिशन को सफल बनाने के लिए कैबिनेट ने वीनस ऑर्बिटर मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। दोनों मिशन को साल 2028 तक लॉन्च किया जा सकता है। बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोले जा सकेंगे, जो बच्चे के बालिग होने पर रेगुलर एनपीएस अकाउंट में बदल दिए जाएंगे और बच्चा उस अकाउंट को खुद ऑपरेट कर पाएगा। साथ ही एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत माता-पिता अपने राष्ट्रीय पेंशन अकाउंट से बच्चे के लिए निवेश कर सकेंगे। एनपीएस वात्सल्य योजना में बच्चों के लिए बचत करने पर उच्च रिटर्न का लाभ मिलेगा। नए आपराधिक कानून लागू होने के बावजूद देश में अपराधों पर लगाम लग पाना मुश्किल हो रहा है। नए कानून लागू होने के बाद महज 2 महीने में देश में 5.5 लाख से अधिक एफआईआर दर्ज हुई हैं। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 1 जुलाई से 3 सितंबर तक की एक रिपोर्ट साझा कर इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद देश भर के 8 लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए CCTNS तकनीकी सहायता कॉल सेंटर की स्थापना भी की गई है। बुधवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है। चुनाव के पहले चरण में राज्य की कुल 90 सीटों में से 7 जिलों की 24 सीटों के लिए मतदान हुआ। इस दौरान 61% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जिसमें किश्तवाड़ जिलों की तीनों सीटों पर सबसे अधिक 80% से ज्यादा वोट पड़े हैं, जबकि पुलवामा की सभी 4 सीटों पर सबसे कम कुल 46% लोगों ने मतदान किया है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव की मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस बीच कांग्रेस ने बुधवार को हरियाणा में अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने हरियाणा की जनता से 7 वादे किए हैं, जिसमें एमएसपी की गारंटी, जाति जनगणना, पेंशन और बिजली समेत कई मुद्दों को शामिल किया है। साथ ही 18 से 60 वर्ष आयु की महिलाओं के लिए हर महीने 2000 रुपए देने की बात कही है। इसके अलावा कांग्रेस ने हरियाणा की जनता से रसोई गैस की कीमत कम करने और 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का भी वादा किया है। दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है। गुरुवार को सुबह से ही दिल्ली में हल्की बारिश शुरू हो गई। इस दौरान दिल्ली वासियों को यातायात में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश के होने का अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सत्र में दाखिले लिए जा रहे हैं। CUET पास छात्र टेक्निया में ग्रेजुएशन प्रोग्राम BBA, BCA, BCom और BJMC में दाखिला लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के इच्छुक छात्र टेक्निया में MBA और MCA प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। दाखिला लेने के लिए छात्र टेक्निया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज पहुंचकर कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेकर भी दाखिला ले सकते हैं। CBSE ने 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्यार्थी अपने स्कूल की मदद लेकर 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। CBSE में 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन बोर्ड के आधिकारिक संगम पोर्टल पर किया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 9वीं क्लास विद्यार्थियों को 300 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि 11वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए 600 रुपए का आवेदन शुल्क तय किया गया है।
अभिनेता परेश रावल की नई कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो तेरा है वो मेरा है जियो सिनेमा पर शुक्रवार से स्ट्रीम हो रही है। यह फिल्म दोस्ती, रिश्तों और जीवन के उतार चढ़ाव पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन राज त्रिवेदी ने किया है। फिल्म में परेश रावल के साथ अमित सियाल और सोनाली कुलकर्णी मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनके साथ फैजल मलिक और सोनाली सहगल भी दिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।